स्वागत है आपका पाठशाला में। अभी हम कंप्लीट करने वाले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो शुरू करते हैं। तो पहले हमने इसकी जो लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया था, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसमें कौन से एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसी को हम लोग इकट्ठा क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो आप एक बार देख लो। तो इसे प्रूव करने के लिए पहले हमें एक सिस्टम लेना होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है। मैंने ग्राउंड से क्या किया, मैंने ग्राउंड से एक बॉल को उठाया, बॉल या मास बॉडी को उठाया, उठा के उसको कितने एक सर्टेन हाइट h पे रख दिया। यहाँ तक हमें समझ आता है। एक बॉडी को उठा के सर्टेन हाइट h पे इसको रख दिया। अब देखना, अभी उसके बाद इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करूँगा तो एकदम नीचे आने वाला है। अब देखो मुझे 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। एक तो मैं यहाँ टॉप पे कैलकुलेट करूँगा एनर्जी कितना है, और एक जब इस टॉप से एक कुछ सर्टेन डिस्टेंस y पे आया तब इसमें कितना एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है, और एक बॉटम में कितना है। तो मैं 3 पोजीशन लूँगा। एक पोजीशन A रहेगा, एक पोजीशन A वाला अर्थात 3 नंबर है, और बीच में एक और पोजीशन P पॉइंट पे। डन, ये सेकेंड पोजीशन है। अब देखो जब मैं इस बॉल को यहाँ से लेके यहाँ ऊपर उठा कर रख दूंगा तो इस ऊपर पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। देखो मैं जरा सारा कैलकुलेशन मैं यहाँ से करने वाला हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से उठा के, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा इनिशियल पॉइंट है अभी के लिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0 है। फिर मैं जैसे इसको छोड़ दूंगा ये सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी गेन करेगा। इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसने कुछ वेलोसिटी vp गेन किया होगा, और इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v गेन किया होगा। डन है। तो अभी जो हमने यहाँ पे माना है उसी को एक बार कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो शुरू कैसे करेंगे, लेट अस कंसिडर ए सिस्टम वेयर मास m, इस बॉडी का मास कितना है, m है, इज प्लेस्ड एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। हमने इतना मान लिया, चलो डन है। अब हमारा पहला तो काम है कि मैं यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करूँ। डन, देयरफॉर एनर्जी एट टॉप पोजीशन पे एनर्जी कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो निकाल लेते हैं। तो टॉप पोजीशन कहाँ पे, फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। तो इस हाइट पे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ m u स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी u है, तो फाइनली अगर आप डाल भी दोगे तो हाफ u मतलब 0, तो कितना है काइनेटिक एनर्जी, 0 आ जाएगा। यहाँ तक हमें बात समझ आया। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप देखो ये सर्टेन हाइट पे है, दैट इज़ mgh। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस एक्सीलरेशन कौन लगाएगा, अगर ये डाउनवर्ड मोशन में मान रहा हूँ, जब डाउनवर्ड मोशन मानता हूँ तो यहाँ पे जब ये नीचे आएगा इस पर एक्सीलरेशन कितना रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पे इतना आ जाएगा। देयरफॉर इस टॉप पॉइंट में इस पोजीशन 1 पे मैकेनिकल एनर्जी कितना है, मैकेनिकल एनर्जी कितना है इस पोजीशन पे। और मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी कितना था वहाँ पे, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था इस पॉइंट पे, mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना रहेगा, 0 + mgh, दैट इज़ mgh। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हम निकालना चाहते हैं इस P पॉइंट पे वेलोसिटी। डन। अब देखो P पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये आप अपने डेरिवेशन में यहाँ पे कर देना, बट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, v² - u² = 2as। डन। अभी देखो, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेलोसिटी तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, अगर बॉल यहाँ से यहाँ आया तो अभी फाइनल वेलोसिटी vp² है, तो vp² माइनस इनिशियल u² = 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ डिस्प्लेसमेंट y का है ना, तो 2gy। डन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारा u कितना इनिशियली 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो मेरा vp² कितना आ रहा है यहाँ पे, 2gy आ रहा है। डन। इतना वेलोसिटी वहाँ पे आ रहा है। देयरफॉर अभी निकालते हैं एनर्जी इन पोजीशन 2 या फिर एट P पॉइंट पे कितना एनर्जी है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पहले निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला
हाफ ऑफ मास वेलोसिटी एट p का स्क्वायर। इसीलिए मैंने ना यहाँ पे वी स्क्वायर को √2gy नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा वी स्क्वायर की जगह में। तो जब मैं उसे रिप्लेस करूँगा m वी स्क्वायर कितना है मेरा 2gy, ये कट गए, क्या बचा मेरे पे यहाँ पे खाली mgy। यही इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालूँ किस पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ए वाला पॉइंट ग्राउंड से कितना हाइट है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। ये जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कितना हाइट में, टोटल हाइट अगर h है और ये ऊपर में y आ चुका है, तो ये जो p पॉइंट है जहाँ पे मास अभी आने वाला है वो ग्राउंड से कितना हाइट में, क्या वो h माइनस y हाइट में नहीं है, हाँ है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी इस पॉइंट में, जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, दैट इज mg एक्सेलरेशन mg, और हाइट कितना है वहाँ पे h माइनस y। तो यहाँ से इसको तोड़ के लिख देंगे, क्या आएगा mgh माइनस mgy। ये हमें समझ आता है, डन। तो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी कितना है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी कितना आ जाएगा मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी कितना है मेरा यहाँ पे अगर आप देखो इस पॉइंट पे, दैट इज mgy प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आया mgh माइनस mgy। ये दो कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या खाली mgh। तो ये है मेरा सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हमें लास्ट जो कैलकुलेशन करना है वो है थर्ड पॉइंट पे, इस लास्ट पॉइंट पे। तो अगेन एनर्जी एट पोजीशन, कौन सा पोजीशन 3, थर्ड पोजीशन में एनर्जी क्या है। तो ये जो थर्ड पोजीशन है अगर हम देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हाइट ही नहीं है ना, यहाँ पे बॉल पहुँच चुका है। तो यहाँ पे हमें निकालने के पहले यहाँ पे मुझे वेलोसिटी कितना है वो कैलकुलेट करना होगा। तो बॉल यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ पे भी अगेन वही फॉर्मूला वी स्क्वायर, जो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2a। एस कितना है, यहाँ से यहाँ जब आया कितना डिस्प्लेसमेंट किया, h डिस्प्लेसमेंट किया। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये टर्म पूरा 0। तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2gh। ये बातें हमें समझ आया। तो जब मैं इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा कितना आ जाएगा मेरे पे, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और v का वैल्यू कितना है 2g, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2gh है। तो इसको मैं लिख दूंगा हाफ ऑफ m वी स्क्वायर की जगह में 2gh रिप्लेस कर रहा हूँ, 2gh। एक कटा आपस में, क्या आ गया mgh आया, डन। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी कितना है इस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, मैकेनिकल एनर्जी कितना है इस थर्ड पोजीशन पे, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी mgh आ गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो कुल मिला के mgh आएगा यहाँ पे भी। तो अगर हम देखें तो हमारे तीनों पोजीशन में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या आया, mgh आया ना। इसका मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, सब जगह अगर सेम आ रहा है तो कंजर्व्ड है। देयरफॉर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन we can state mechanical energy is conserved. Mechanical energy is conserved। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसको आप लिख सकते हो एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, या फिर ये कभी चेंज नहीं होता है एक सिस्टम में। आया बात समझ में। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।